हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं अभी आपको इचिमोकू किनको है वो बताऊंगा। ये ट्रेडिंग सिस्टम क्या है, ये इंडिकेटर क्या है, इसे हम अपने चार्ट पे कैसे देखते हैं, इसके हिसाब से हम अपना बाई सेल कैसे करते हैं, मतलब ट्रेड कैसे करते हैं, कॉल कैसे लेते हैं। मैं आपको सिर्फ अभी इस इंडिकेटर के बारे में यही बताऊंगा। मैक्सिमम मेरा फोकस यही रहेगा कि हम इसे यूज कैसे करते हैं, बाई एंड सेल कैसे करते हैं। मैं ज़्यादा कुछ इसके बारे में बताऊंगा नहीं, डिटेल्स नहीं बताऊंगा। सिर्फ इसके टेक्निकल्स कैसे हैं वो बताऊंगा, राइट। तो उसके लिए कुछ तो आपके इसके बारे में जानना ही पड़ेगा कि ये जो लाइन्स है, ग्राफ है, ये सॉरी मतलब ये जो लाइन लगी हुई है इस चार्ट पे वो क्या है, राइट। तो सबसे पहला दो चीज होता है वो क्रॉसओवर होता है। हम कभी भी किसी क्रॉसओवर मैक्सिमम ऐसे जैसे मैकडी हो गया, ईएमए एसएमए क्रॉसओवर हो गया, वैसे इसमें भी हमारा क्रॉसओवर होता है, राइट। लेकिन जो इसका क्रॉसओवर होता है वो होता है अपना हाईएस्ट हाई अपन प्लस लोवेस्ट लो डिवाइड बाय टू, राइट। और जो दूसरे अमेरिकन इंडिकेटर्स है उसके ऊपर क्या रहता है कि वो कल के क्लोज या कल के ओपन ओपन क्लोज पे, ओपन और क्लोज के ऊपर डिपेंड होता है। लेकिन यहाँ पे हमें ओपन क्लोज के ऊपर नहीं जाना है, यहाँ पे हमारा हाईएस्ट हाई और लोवेस्ट लो के ऊपर है, राइट। तो इसमें हम एक 9 डेज और 26 डेज के फैक्टर्स को यूज कर रहे हैं, राइट। तो सबसे पहला जो ये है हमारा, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये जहाँ पे मेरा अभी क्रॉसहेयर है, ये टेंकनसेन लाइन है। इसको हम टेंकनसेन बोलते हैं। ये 9 डेज के हाईएस्ट हाई प्लस लोवेस्ट लो को ऐड करके डिवाइड बाय टू करके ये आया हुआ है टेंकनसेन, राइट। ये इस हमारा स्लोवेस्ट होगा, स्लोवेस्ट फैक्टर होगा। और ये जो है हमारा ये रेड वाला जो यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इन इसको हम कीजुसिन बोलते हैं। ये कैसे, मतलब ये सेम उसी फैक्टर पे हाईएस्ट हाई प्लस लोवेस्ट लो डिवाइड बाय टू, लेकिन ये प्रीवियस 26 डेज के डेटा को लेकर हम क्लोज करते हैं और एक मतलब कैलकुलेट करते हैं, और एक पॉइंट आती है जिस पॉइंट पे हमारा ये लाइन ड्रॉ होता है। ये लाइन ड्रॉ होता है वो ये, राइट। ये दो फैक्टर हो गया। अब इस दो फैक्टर का आपको मैं मेन कंक्लूजन बता देता हूँ कि ये दोनों क्या करता है। जब ये हमारा स्लोवेस्ट वाला यानी कि 9 डेज वाला यानी टेंकन सेन, जब इस कीजू सेन को स्लोवर वाले को क्रॉस करके ऊपर के तरफ जाएगा तो हम यहाँ पे बाई करेंगे, मतलब यहाँ से हमारा बाई होगा। तो क्या हम यहाँ से सिर्फ ये देख के बाई कर लेंगे? नहीं, और भी फैक्टर्स हैं, वो मैं आपको इसके बाद बताता हूँ। ये दोनों फैक्टर तो आपने समझ लिया। यानी कि अगर ये रेड इस ब्लू वाले को यानी कि टेंकन सेन को यानी फास्टर वाले को क्रॉस करके ये रेड ऊपर होता और वो ब्लू नीचे होता तो हम सेल करते, राइट। लेकिन सिर्फ यही फैक्टर एक देख के नहीं करेंगे, ऐसे तो हम ऐसे में और ये में देख के भी कर लेते। ये बाकी सब लाइनों की क्या इंपॉर्टेंस है इसमें, ये सब क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। ये तो पहला फैक्टर हो गया, राइट। अभी ये जो है हमारा, ये जहाँ पे मैं ये रखा हुआ हूँ, जो भी कलर हो, ये कलर तो मुझे पता नहीं कौन सा कलर, देख के बताता हूँ अभी आपको मैं ये कौन सा कलर है। वैसे यहाँ पे कलर का नेम तो लिखा नहीं हुआ है तो इसलिए मुझे वो पता भी नहीं चलेगा। जो भी कलर हो आप समझ लो, इसे मैं हटाता हूँ। जहाँ पे ये येलो समझ लो या जो भी समझ लो, जहाँ पे मेरा अभी ये कर्सर है, क्रॉसहेयर है, इसे हम बोलते हैं चीकू स्पैन। ये चीकू स्पैन क्या करता है, ये अभी जो भी हमारा प्राइस है उसकी प्रीवियस 20 डेज के जो प्राइस होती है, जो डेटा होता है, प्राइस होता है, उससे हमें बताता है कि आप जो अभी ये प्राइस है इसकी 26 दिन पहले आपका क्या प्राइस था। ये 26 दिन इसमें क्या फैक्टर है ये मैं बताता हूँ। पहले ना सैटरडे को भी हमारा मार्केट चला करता था, और एक महीने की जो डेटा होती है यानी सिर्फ संडे को हमारा छुट्टी होता था पहले इस समय में। तो 26 दिन हमारी वर्किंग डे होती थी, इसलिए प्रीवियस 26 डेज को ही अभी तक करते हुए आते, कैलकुलेट करते हुए आते हैं, राइट। तो ये फैक्टर है कि जो आज हमारा प्राइस है उसके प्रीवियस 26 डेज की को क्या प्राइस थी वो ये हमारा बताएगा चीकू स्पैन, राइट। तो पहले तो मैंने आपको ये बता दिया था कि जब ये इंडिकेशन आएगा, ये क्रॉस सेक्शन आएगा तो ये हम बाई सेल करते हैं। लेकिन अब मैंने ये बताया कि सिर्फ ये देख के नहीं करते। तो ये चीकू स्पैन का भी क्या रोल है यहाँ पे मैं बताऊंगा। ये जो चीकू स्पैन है
ये जब इसे क्रॉस करके ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल की अगर ऊपर फॉर्म होना चालू कर दे, यानी यहाँ से देखिए ये ऊपर जाके फॉर्म होना चालू किया, जब यहाँ से ये ऊपर फॉर्म होना चालू कर दे, यानी कि ये कहना चाहता है कि अब कुछ देर में या अभी ये जो हमारा मार्केट है ये अप ट्रेंड में चला जाएगा, यानी कि इसकी ट्रेंड चेंज हो जाएगी। अभी बियरिश है, बुलिश हो जाएगा, राइट। ये कहना चाहता है अभी, जो मतलब हमारा यहाँ से जब ये क्रॉस करके ऊपर चला गया। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो है सेल बन के आया हुआ था, क्योंकि ये जो कीजुन सेन है ये टेंकन सेन को क्रॉस करके ऊपर से मतलब क्रॉस करके ऊपर गया, तो मतलब यहाँ पे ये सेल बन के आया हुआ था। लेकिन हमें थोड़े ही देर के बाद, और हाँ राइट, ये जो एंगल दिख रहा है ना आपको, ये देखिए यहाँ से आप देख सकते हो ये जो एंगल बन के आ रहा है, जब ऐसे एंगल बनेगा तभी हम अपना ट्रेड लेते हैं। ये जो फ्लैट होता है, फ्लैट के वक्त जो भी हमारा ऊपर का क्रॉस सेक्शन अगर ये फ्लैट हो तो हम यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेंगे। देखिए यहाँ पे ये साफ साफ दिख रहा है कि ये क्रॉस किया है, लेकिन ये पूरा फ्लैट है यहाँ पे, तो हम कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे अगर देखो क्रॉस करके आप लेते हो तो ये एक एंगल बन के यहाँ पे नीचे आता है, तो यहाँ पे हम अपना ट्रेड बना सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, राइट। ये तो मैंने एक चीज बता दी आपको, ये चीकू स्पैन क्या करता है कि ये जब ये क्रॉस करके ऊपर जा रहा है, इसका मतलब अगर यहाँ से हमें सेल आता भी है ना तो हम सेल नहीं करेंगे, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है। यहाँ पे ये पूरा एरिया जो है ये कंफ्यूज कर रहा है हमें। ये चीकू स्पैन कह रहा है कि अब तो हमें बाई करना है, राइट फ्रेंड्स। तो यहाँ से तो अब हमें बाई करना है, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। और अभी मैं बता रहा हूँ कि हम यहाँ पे ट्रेंड कैसे चेक करते हैं, जोन कैसे चेक करते हैं कि अभी क्या है। तो ये जो हमें दिख रहा है ना यहाँ पे, ये सपोज मान लो ये स्पैन ए है और ये स्पैन बी है। ये क्या करता है कि ये 56 डेज के डेटा कलेक्ट करता है, और ये हमारा 26 डेज आगे का बताता है कि क्या प्राइस होगा, मैं बाद में बताऊंगा वो लास्ट में जाके। लेकिन ये जो है ना ये हमारा ट्रेंड बताता है, राइट। ये जो नीचे वाला है, ये जो ग्रीन है, ये जो हमारा क्लाउड बनता है इसको हम कोमू बोलते हैं। जापानीज में क्लाउड को कोमू बोलते हैं, तो इसकी वजह से हम भी इसे कोमू बोलते हैं। तो इसमें दो लाइन होता है, उस दोनों लाइन के बीच में कोबू बनता है। तो आप सपोज कर लो कि ये स्पैन ए है और ये स्पैन बी है, मतलब ये ग्रीन वाला ए है और येलो वाला बी है, राइट। तो अगर ग्रीन नीचे रहता है और येलो ऊपर रहता है और उसके बीच में जो कोमू बनता है ये कैंडल के ऊपर, मतलब ये सारा चीज कैंडल्स के ऊपर होता है, तो हमारा जो मार्केट है ये अभी क्या है, तो ये हमारा मार्केट बेयरिश है, अभी हम बेयरिश जोन में है। और एक और फैक्टर, ये हमारा क्लाउड क्या हेल्प करता है, ये दोनों जो स्पैन ए और स्पैन बी है ये हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जैसे भी काम करते हैं। सपोज ये तो मार्केट अभी बियरिश था, मैंने यहाँ पे सपोज शॉर्ट कर दिया। देखिए अभी मैं आपको एक ट्रेंड क्लियर कर दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो हमारा चीकू स्पैन है ये गया यहाँ पे कैंडल्स के पास से एकदम नीचे फॉल हुआ, ये देखो, मतलब ये क्लियर कट कह रहा है कि यहाँ से ये सेल है, राइट। ऊपर से इसने भी यहाँ से देखो, आप यहाँ पे देखो, ये तो पहले ही सेल दे चुका है, यहाँ से ये भी सेल दे दिया हमारा। ये जो कीजू सेन है क्रॉस करके नीचे आया, लेकिन क्या हम यहाँ पे सेल करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो पूरा फ्लैट जा रहा है ना मार्केट, आप देख सकते हो ये पूरा फ्लैट है। यहाँ पे एक एंगल बना, तो पहले आप क्या चेक करिएगा कि ये भी बियरिश में है, तो मार्केट अभी बियरिश में, आप क्लियर देख सकते हो कि मार्केट तो बियरिश में है, राइट, ये कोमू के हिसाब से। फिर यहाँ पे एक एंगल भी बनता है, ये क्रॉस करके नीचे जाता है और एक एंगल भी बनता है, तो मैंने यहाँ पे सेल कर दिया, राइट। मैं यहाँ पे सेल करूंगा क्योंकि मेरा चीकू स्पैन भी नीचे है। अभी मैं यहाँ पे अगर सेल करता हूँ तो ये जो मेरा है ना, ये जो मेरा ये दोनों एरिया जो होगा, ये स्पैन ए और स्पैन बी, पहला जो नीचे वाला होगा वो मेरा SL1 होगा सेल के लिए, और जो ऊपर होगा जो दूसरा होगा स्पैन बी होगा वो मेरा SL2 होगा। अब मैं कितना लॉस बियर कर सकता हूँ, कितना लॉस मैं सह सकता हूँ, वो मेरे ऊपर है कि मैं क्या नीचे वाले को अपना SL रखूंगा या ऊपर वाले को अपना SL रखूंगा। ये जो एरिया है ना इसे हम कोमू ट्विस्ट कहते हैं, राइट। कोमू ट्विस्ट मतलब क्या कि अभी हमारा ट्रेंड बदलने वाला है, राइट फ्रेंड्स। मतलब या इससे हम ये कहते हैं कि यहाँ पे हमारा जो ट्रेंड है वो बदल जाएगा।
लेकिन हम क्या ट्रेड करेंगे ट्रेंड बदलने के बाद? नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो मार्केट, ये जो कैंडल्स है अभी तक नीचे है, ये तो हमारा जो सेल होगा उसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। ये जो मेरा चीकू स्पैन है ये भी कैंडल्स के नीचे है, तो आप देख सकते हो कुछ भी ये सर्वाइव, थोड़ा देर भी सर्वाइव नहीं किया, ये जो ट्रेंड चेंज भी हुआ। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि सेल में ऐसे होगा। ये मेरा क्या है ये भी मैंने बता दिया कि अगर मैं सेल करता हूँ तो ये जो मेरा एरिया है, ये जो मेरा नीचे वाला है स्पैन ए है, ये मेरा पहला एसएल होगा, और ये जो स्पैन बी है ये मेरा दूसरा एसएल होगा। अब फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो मेरा चीकू स्पैन है ये तो कैंडल को क्रॉस करके ऊपर चला गया। तो क्या मैं यहाँ से अब बाई कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये कह रहा है कि अभी ट्रेंड में चेंज आने वाला है। ये प्राइस को बता रहा है कि ये प्राइस अब ऊपर जाएगा। पहले जो तुम्हारा प्राइस यहाँ पे था ये तो अब नीचे आ गया, राइट। तो मैं अभी भी कुछ करूंगा नहीं, अभी मैं इंतजार करूंगा। ये देख सकते हैं आप आराम से, यहाँ पे देखिए ये जो सेल है यहाँ तक बना हुआ आया, और यहाँ से जब ये देखिए ऊपर गया तो ये कैंडल्स अब ऊपर बनना चालू किया, राइट। ये अपना पहला एसएल ब्रेक कर दिया, दूसरा एसएल, ये जो एरिया होता है ना ये एकदम फंसाने वाला एरिया होता है। यहाँ पे हम कुछ भी नहीं करेंगे, इतना जो एरिया है यहाँ पे जब कैंडल्स रहेंगे, देखिए आप यहाँ पे देखिए, ये जो टेंकन सेन है कीजू सेन को क्रॉस करके ऊपर गया, यहाँ से मतलब बाई का सिग्नल आ रहा है यहाँ से, लेकिन अभी हम यहाँ पे बाई नहीं करेंगे, हम इंतजार करेंगे कि जो ये कैंडल्स है ना ये इस कोमू को तोड़ के ऊपर जाए। जब ये ऊपर के एरिया में चला जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ से जब ये कैंडल ऊपर गया तो ये यहाँ से हमें बाई का सिग्नल आ गया। अब हम यहाँ पे आराम से, एक तो यहाँ तक हम वेट कर सकते हैं अपने ट्रेड को एकदम एक्यूरेट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखो ट्विस्ट बना हुआ है। ये जो हमारा कोमू का स्पैन ए था, जो यहाँ पे हमें बियरिश जोन दिखा रहा था, अब ये ऊपर चला गया और ये एरिया देखिए बदल गया और ये बुलिश जोन दिखाने लग गया, राइट। लेकिन आप यहाँ से भी ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सारी पॉसिबिलिटी आ चुकी है। ये क्लाउड को तोड़ के ऊपर जा चुका है, लेकिन ये क्लाउड को तोड़ के ऊपर जा चुका है, लेकिन ये क्यों कर रहा है कि मार्केट यहीं पे खुला हुआ है। ये कल का ये सारा डेटा था, मार्केट यहाँ से खुला हुआ है, तो आप थोड़ा वेट कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि मार्केट खुलने के बाद कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो आप देख सकते हो 10 बजे मार्केट खुलता है, आराम से यहाँ तक वेट करो, कुछ ज़्यादा मूवमेंट आई नहीं है। 3 बजे तक आप देख सकते हो, 12 से 3 बजे तक। और ये जो हमारा ट्रेंड चेंज हुआ है 345 में, यहाँ से अपने को एक क्लियर कट बाई मिल गया है। यहाँ से सारी पॉसिबिलिटीज है बाई की, क्योंकि यहाँ से देख सकते हो ट्रेंड भी चेंज हो गया। पहले से ही मेरा चीकू स्पैन ऊपर है, ये मेरा पहले से बाई का इंडिकेशन है, तो मैं आराम से यहाँ पे बाई कर सकता हूँ। अभी बाई कर लिया, सपोज मैंने तो बाई किया, लेकिन अब मेरा एसएल क्या होगा, टारगेट क्या होगा? तो टारगेट आपके ऊपर है, टारगेट कहाँ से एग्जिट करना है वो आपने, अभी मैं आगे बताऊंगा, लेकिन एसएल क्या है वो आप यहाँ पे सीख सकते हो। कुछ लोग तो ये जो टेंकन सेन है ना, जब कैंडल इसके ऊपर रहता है तो इसको ही अपना SL1 बताते हैं, लेकिन आप इसे एसएल रख ही नहीं सकते हो कहीं भी। आप देखो, आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे अगर इसे अपना एसएल बना लोगे तो। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो कैंडल है ऊपर है, लेकिन ये इतना यहीं पे आके कैंडल टच कर गया, एकदम उसी प्राइस प्राइस पे ही आके टच कर गया और आपका एसएल उड़ सकता है, राइट। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, बहुत लोग आप काफी वीडियो में देखोगे तो यही बताएंगे कि आप इसे अपना एसएल रख सकते हो, लेकिन आप इसे कभी एसएल रखने की भूल मत करो। एसएल रखना है तो आप इसे रख सकते हो काफी हद तक कीजुन सेन को, लेकिन मैं तो बताऊंगा कि कीजुन सेन को भी अपना एसएल ना रखें। थोड़ा अगर आप रिस्क और बियर कर सकते हैं, अगर आप रिस्की ट्रेडर है तो हमेशा अपने जो स्पैन ए है ना इससे ही अपना एसएल रखें। और अगर आप बहुत ज्यादा रिस्की ट्रेडर हैं तो आप इसे अपना एसएल रख सकते हो, स्पैन बी को, राइट। तो आप इसे अपना एसएल रखो। तो देखिए अगर आपने यहाँ पे जो पूरा ट्रेंड बन के आएगा, आपने यहाँ पे बाई किया, राइट फ्रेंड्स, तो आप यहाँ से आराम से मार्केट में जा सकते हो। यहाँ पे आप आराम से एंटर करोगे। एक जो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो चीकू स्पैन है नीचे आया, तो आप यहाँ पे अपना एग्जिट कर सकते हो। आपने जो यहाँ से एंट्री लिया था
वो आपको यहाँ पे एक एग्जिट आ रहा है। अगर आपने यहाँ पे भी बने रहना है तो आप बने रहो। यहाँ पे जब ये SL1 पे आया तो आप यहाँ से अपना एंटर ले सकते हो, सॉरी एग्जिट कर सकते हो। लेकिन आप सेल नहीं करोगे, एग्जिट सिर्फ एग्जिट करोगे। अगर आपने इसे सेल रखा है तो ये भी आपका एसएल उड़ गया रहता है, राइट। तो कोई नहीं, आपको तो मैंने ये बता दिया कि आपका एसएल क्या होगा, एंटर कहाँ से लेना है, एग्जिट कहाँ से लेना है। अभी आपको मैं दिखाऊंगा आगे, अगर कोई ऐसा ट्रेंड आता है, मैं देखता हूँ जहाँ पे सेल का ट्रेंड आया हो, तो वहाँ पे कैसे सेल करना है। अभी आगे ये देखिए, यहाँ तक तो अपना ये सारा बाई का रैली चलते जा रहा है। यहाँ से अपना सेल आया थोड़ा छोटा सा, आप देख सकते हो। हाँ, यहाँ पे क्लियर सेल है। अभी मैं आपको बताऊंगा ये सेल कैसे करना है। आप ये देखो यहाँ पे, पहले आप यहाँ पे देखो, ये जो आपका चीकू स्पैन है, ये क्रॉस करके ये आपके कैंडल्स के नीचे आ चुका है, राइट। तो एक तो ये सेल का इंडिकेशन दे रहा है, लेकिन क्या आप यहाँ पे सेल करोगे? बिल्कुल सेल नहीं करोगे, क्योंकि जो आपका ये ट्रेंड है, ये तो अब ट्रेंड में है। आप देख सकते हो ये क्लाउड भी अब ट्रेंड बता रहा है। और ये जो आपका टेंकन सेन और कीजुन सेन का क्रॉस ओवर है, ये भी आपको बाई बता रहा है, राइट। सॉरी अगर मैंने कोई मिस्टेक किया हो तो, ये बाई बता रहा है और ये अप ट्रेंड है। मतलब आप बाई में ही रह सकते हो, बुलिश जोन ही है। लेकिन फिर आपने सेल कब करना है? अभी देखो यहाँ पे जो आपका केजुन सेन है, ये टेंकन सेन को क्रॉस करके नीचे ऊपर की तरफ जा रहा है और टेंकन से नीचे आ गया। क्या आप यहाँ पे भी कर सकते हो सेल? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो कोमू में है, राइट। ये जब तक कोमू में आपका प्राइस फंसा हुआ है, आप कुछ नहीं करोगे। ये देखो यहाँ से जब ये कोमू के नीचे आया तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हो, लेकिन ये तो अभी जस्ट मार्केट खुला हुआ है, तो आप कुछ करोगे? कुछ, क्योंकि आपने तो वेट करना है ना, 1-2 घंटा, कुछ भी हो सकता है। तो फिर देखो यहाँ पे जैसे इसके पीछे एक बाई आया था, यहाँ पे एक ट्रेंड चेंज हुआ है, यहाँ पे कुमू ट्विस्ट आया है। और ये जो कुमू ट्विस्ट है, यहाँ पे कह रहा है कि आप बाई करो, सॉरी सेल करो। लेकिन जो कुमू ट्विस्ट हुआ, लेकिन यहाँ पे जो आपका टेंकन सेन, यहाँ पे तो आपका ट्रेंड ही बदल गया। ये बुलिस, सॉरी ये बियरिश बता रहा है, ट्रेंड रिवर्स हुआ है। लेकिन ये तो जो आपका ट्रेंड है, ये तो ये बुलिस बताने लगे, मतलब बाई करने को कह रहा है। तो आप फिर कंफ्यूज हो गए। फिर ये आपका जो चीकू स्पैन है, ये भी क्रॉस करके ऊपर चला गया। मतलब आप यहाँ पे भी अभी कुछ नहीं कर सकते हो। ये सब आपको फंसाने का एक तरीका है, आप यहाँ पे फंस जाओगे। यहाँ तक आपने कुछ नहीं करना है। जब ये, अगर आपने सेल कर दिया है तो आपका ये एसएल होना चाहिए, उसके बाद ये एसएल होना चाहिए और फिर निकल जाओ। अब आप क्या करोगे कि आप बाई करोगे कहाँ पे? जब ये कैंडल यहाँ से निकलता है, लेकिन ये तो दिन चेंज होने वाला है, राइट। यहाँ से तो आपका दिन ये आप देख सकते हो, मार्केट ही यहाँ पे बंद होने वाला है। यानी कि ये जो आज ये वाला जो दिन था, ये 6 तारीख का, ये काफी कंफ्यूजिंग वाला था। और यहाँ पे आपकी लॉस की चांसेस ज्यादा होगी। तो वही अच्छा रहेगा कि आप यहाँ पे ट्रेड ही ना लो, कोई भी ट्रेड ना लो, राइट। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये जब 7 तारीख का हुआ, आपका पहले से ही चीकू स्पैन ऊपर है, सॉरी कैंडल का तो यहाँ पे आपका नीचे आ गया है। लेकिन कोई बात नहीं, जो आपका ट्रेंड है ये तो ऊपर बाई में है। और यहाँ से जो आपका है ट्रेंड, पूरा ट्रेंड भी बदल गया और ये बुलिश हो गया। तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हो। और आपका ये पहला एसएल हो सकता है, उसके बाद से आपका ये एसएल हो सकता है, उसके बाद से आपका ये एसएल हो सकता है। अब आप कितना रिस्क उठा सकते हो, ये आपके ऊपर है। यहाँ से आप देख सकते हो आपका चीकू स्पैन भी ऊपर गया, लेकिन आपका ये जो कैंडल है ये नीचे है। तो भी आप यहाँ पे कुछ नहीं करोगे कि, और तो और यहाँ पे आपको सेल भी आया इंडिकेशन। तो ये सेल कह रहा है, लेकिन ट्रेंड बाई का है, मतलब बुल का है, अब ट्रेंड है। तो अभी आप यहाँ पे कुछ नहीं करोगे, राइट। क्योंकि यहाँ से तो आप लॉस भी हो सकता है आपका। और ये वाला एरिया तो एकदम खतरनाक जोन होता है, तो आप यहाँ पे भी कुछ नहीं करने वाले हो। लेकिन हाँ, जब ये इसे तोड़ के ये जो कैंडल आया, तो आप यहाँ पे सेल कर सकते थे, आप यहाँ पे भी। लेकिन ये तो ग्रीन कैंडल है, तो जब ग्रीन कैंडल फॉर्म होगा तो आप उल्टा ट्रेंड तो लोगे नहीं, राइट। फिर मैं भी आपको एक दिखाना चाहता हूँ, अब कहाँ पे कोई एक्यूरेट ऐसे सेल बनता हो जहाँ पे मैं आपको दिखाऊं।
यहाँ पे आप देख सकते हो एक्यूरेट सेल बन रहा है। यहाँ पे आप ये देखो, पहले से ही यहाँ से आपका सेल बना हुआ है। ये मार्केट अप ट्रेंड में था तो आपने यहाँ पे कुछ नहीं किया, कुमू में आपका प्राइस फंसा हुआ था। ये चीकू स्पैन पहले से ही नीचे है, ये वाला अपना चीकू स्पैन है जहाँ पे मेरा क्रॉस हेयर है। जब ये इसके नीचे आया, यहाँ से जब आपका ट्रेंड चेंज हुआ तो आप यहाँ पे सेल कर सकते थे। इसे आप अपना एसएल बना के रखते, तो अगर जिसका एसएल बच जाता है यहाँ पे, तो आराम से यहाँ पे रैली इसका फायदा उठाता और का यहाँ तक उसको प्रॉफिट मिलता और उसका प्रॉफिट बुक हो जाता, राइट। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने सेल करना है तो आपका ये चीकू स्पैन नीचे होना चाहिए और आपको एक ऐसा क्रॉस सेक्शन चाहिए, ये जो देखो कि किजुन से ऊपर होना चाहिए और टेंकन से नीचे होना चाहिए, क्लाउड को तोड़ के नीचे आना चाहिए आपका कैंडल, तब आप वहां पे सेल करोगे। तो अगर आप सेल किए तो आपका पहला ए सेल ये होगा, स्पैन ए, और ये स्पैन बी, ये आपका दूसरा ए सेल होगा। यही सब था। ये पूरा जो इचिमोकू कोंकू है वो ट्रेडिंग सिस्टम है ना, जो हमें बोलने में भी सही से नहीं आता है, ये पूरा यही है। अगर आपने इसमें अभी भी कोई डाउट है आपको अगर इसमें, तो आप मेरे से पूछो, कमेंट करो। मैं उसे रिप्लाई करूंगा और जो भी डाउट होगा वो मैं क्लियर करूंगा दूसरे वीडियो में। ओके, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और जो भी प्रॉब्लम हो जरूर बताओ मुझे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।